नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोनाली के साथ आज हम जिला बालोद की प्रमुख खबर से शुरुआत करते हैं। किस प्रकार से आज स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम बालोद में आज एनसीसी कैडेट्स नेशनल कैडेट कोर्स एनसीसी के द्वारा एनसीसी दिवस मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एनसीसी कैडेट और उनके एनओ ऑफिसर और यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनके बीच हम उपस्थित हैं। और हमारे पीछे देख रहे हैं आप एनसीसी कैडेट यहाँ पर उपस्थित है। किस प्रकार से आज हर्ष उल्लास और नया जोश के साथ आज एनसीसी दिवस बालोद के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मनाया जा रहा है। तो इस विषय के बारे में हम आज जो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय हैं उनसे हम बात करते हैं, किस प्रकार से उसके आज स्वामी आत्मानंद स्कूल में आज एनसीसी दिवस मनाया जा रहा है। सर नमस्कार, पब्लिक लाइव में। नमस्कार जी, आज के विषय में जो एनसीसी दिवस बहुत ही गौरवान्वित दिन है उसके बारे में हमें बताने का प्रयास करेंगे। एनसीसी दिवस मनाया जाता है इसलिए कि जो भावनाएं एकता और अनुशासन की है, ये हम सब भारतीय हैं, ये उनका उद्घोष है। तो हम सब एक साथ मिलकर अपने देश के उत्थान के लिए, उसके प्रगति के लिए क्या काम कर सकते हैं, देश सेवा का क्या जज्बा हो सकता है, ये छात्रों को बचपन सिखाया जाता है। और एनसीसी कैडेट्स उस भावना के लिए समर्पित होते हैं ताकि वो एक सेना के रूप में अपनी पहचान बना सके और उस तरीके से वो कार्य संचालित करते हैं। एनसीसी हर स्कूल में देखने को नहीं मिलता, लेकिन अपने स्वामी आत्मानंद स्कूल में देखने को मिल रहा है। तो इसका गौरवान्वित किस प्रकार से आप लोगों को अनुभूति होती है कि हमारे स्कूल में एक एनसीसी का संचालन होता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी स्कूल में एनसीसी का विंग होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम इसमें जैसे हम एनसीसी कैडेट्स को देखते हैं तो वास्तव में देश प्रेम की वो अथाह भावना का संचार होता है और हम गर्व से भर उठते हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी विचारधारा है जिससे हम देश प्रेम की भावना को बच्चों को संचालित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात है जब एनसीसी कैडेट्स को यहाँ पर शिक्षित करते हैं। इस साल में एनसीसी के द्वारा क्या क्या अन्य एक्टिविटी देखने को मिलता है प्रति वर्ष? खासकर एनसीसी में बच्चे जो साल भर जो गतिविधि करते हैं उसका प्रदर्शन करते हैं और एनसीसी कैंप में जाते हैं तो वहाँ बच्चों को पीटी, मार्च पास्ट या फायरिंग जैसे गतिविधि कराई जाती है। इस गतिविधि का साल भर बच्चे अभ्यास करते हैं और अभ्यास करने के बाद वहाँ प्रदर्शन होता है और जो अच्छे बच्चे उनका सिलेक्शन आगे भी आरडी कैंप के लिए किया जाता है। जी, जो सामान्य बच्चे होते हैं और एनसीसी कैडेट होते हैं उनके मध्य क्या अंतर देखने को मिलता है सर? ये तो बहुत सही बात है कि जो सामान्य बच्चे हैं और एनसीसी कैडेट्स हैं, तो एनसीसी कैडेट्स से कि न कोई शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक उत्थान बहुत मजबूत होता है बजाय अन्य छात्रों के, क्योंकि ये लगातार परेड करते रहते हैं और कड़े धूप में भी अभ्यास करते रहते हैं। तो शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों का ही एक मजबूत प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो अन्य जो बच्चे हैं वो शायद ये काम नहीं कर सकते, उनके पास ये शक्ति का प्रदर्शन का हुनर नहीं होता। तो इस मामले में मुझे लगता है कि ये बच्चे ज्यादा अच्छा देश के लिए, अपने समाज परिवार के लिए, विद्यालय के अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आज एनसीसी दिवस के मौके पर इन एनसीसी कैडेट के लिए आपका क्या कहना है सर, उसके उज्जवल भविष्य के लिए? मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि जो छात्र इस एनसीसी कैडेट के फॉर्म पे खड़े हैं वो केवल यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी सेवा और देशभक्ति की भावना का संकल्प है कि मैं हमेशा उस काम के लिए तत्पर रहूंगा और जहां भी मुझे लगता है मैं अपनी सेवा को हमेशा देने को, त्याग को, बलिदान को, उस भावना को हमेशा शौर्य के साथ संचालित करता रहूंगा। थैंक यू सर। हमारे बीच एनसीसी के जो एनओ ऑफिसर है रामकिशन सारवा जी, इनके मार्गदर्शन में ही जो बालोद का एनसीसी का संचालन प्रतिवर्ष होता आ रहा है और आज भी इनके मार्गदर्शन में आज एनसीसी दिवस संचालित हो रहा है। तो हम उनसे जानते हैं किस प्रकार से उनके जो कैडेट हैं उनके मार्गदर्शन में इतने आगे अच्छे बढ़ रहे हैं और आज एनसीसी दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। सर नमस्कार। सर नमस्ते जी, आज के एनसीसी दिवस पर अपनी बातें व्यक्त कीजिए, किस प्रकार से यहाँ पर एनसीसी दिवस मनाया जा रहा है? सर आज 76वां एनसीसी दिवस मनाया जा रहा है जिसमें हमारे 100 कैडेट भाग ले रहे हैं, 46 सेकंड ईयर के, 54 फर्स्ट ईयर के। सभी कैडेट जो साल भर जो प्रशिक्षण किए हैं उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। जी, इन कैडेटों को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एनसीसी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो छात्रों को, कैडेटों को आगे भारतीय सेना में जाने का मौका प्रदान करता है। जी सर, इस एनसीसी यहाँ पर बटालियन संचालित है, इसका फुल नाम क्या है, किस बटालियन से आते हैं? हमारे बटालियन का नाम है 37 सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग और ग्रुप हेड क्वार्टर है रायपुर।
जी। और इन एनसीसी कैडेट को किस प्रकार से प्रशिक्षित करने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से किस प्रकार से जवान यहाँ पर आते हैं? एनसीसी प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शाला स्तर पर। तो शाला स्तर पर हमारे स्कूल में 2 दिवस सप्ताह में 2 दिवस प्रशिक्षण किया जाता है, जिसमें बटालियन से पीआई आते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। फिर वर्ष में एक बार संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है, जहां पूरे बटालियन के कैडेट या पूरे राज्य के कैडेट इकट्ठा होते हैं। उनको बहुत सारी गतिविधियां जैसे पीटी हो गया, ड्रिल हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, हथियार प्रशिक्षण हो गया, इन सब चीजों में उनको भाग लिया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। और कोशिश किया जाता है कि सभी कैडेटों को कम से कम 5 राउंड फायरिंग करने का मौका मिले। जी, हम देखते हैं सर एनसीसी जो कैडेट होते हैं उनके जो कैप का जो सिग्नल होता है, जो लोगो लगा रहता है, वो बाएं आंख की ओर क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण क्या है? ये सर एक मोनो है सर एनसीसी का, जो कैडेटों को ड्रेस का इंगित करता है। जी। और जो हम देख रहे हैं एनसीसी का जो सार्जेंट या अन्य रैंक के होते हैं, उसको किस प्रकार से यहाँ पर रैंक मिला गया है यहाँ के कैडेट को? ये सर उनकी उपलब्धि के ऊपर उनको रैंक दिया जाता है, और रैंक बटालियन के निर्देशानुसार मिला जाता है। अभी हमारे कैडेटों को, कुछ कैडेटों को अभी रैंक देना है, और बटालियन को हम लेटर लिख चुके हैं। जैसे ही वहां से हमको आदेश प्राप्त होगा, कैडेटों को रैंक आवंटित किया जाएगा। थैंक यू सर। तो हम देख रहे थे किस प्रकार से आज जिला बालोद के में जहां पूरे बटालियन के कैडेट या पूरे राज्य के कैडेट इकट्ठा होते हैं। उनको बहुत सारी गतिविधियां जैसे पीटी हो गया, ड्रिल हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, हथियार प्रशिक्षण हो गया, इन सब चीजों में उनको भाग लिया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। और कोशिश किया जाता है कि सभी कैडेटों को कम से कम 5 राउंड फायरिंग करने का मौका मिले। जी, हम देखते हैं सर एनसीसी जो कैडेट होते हैं उनके जो कैप का जो सिग्नल होता है, जो लोगो लगा रहता है, वो बाएं आंख की ओर क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण क्या है? ये सर एक मोनो है सर एनसीसी का, जो कैडेटों को ड्रेस का इंगित करता है। जी। और जो हम देख रहे हैं एनसीसी का जो सार्जेंट या अन्य रैंक के होते हैं, उसको किस प्रकार से यहाँ पर रैंक मिला गया है यहाँ के कैडेट को? ये सर उनकी उपलब्धि के ऊपर उनको रैंक दिया जाता है, और रैंक बटालियन के निर्देशानुसार मिला जाता है। अभी हमारे कैडेटों को, कुछ कैडेटों को अभी रैंक देना है, और बटालियन को हम लेटर लिख चुके हैं। जैसे ही वहां से हमको आदेश प्राप्त होगा, कैडेटों को रैंक आवंटित किया जाएगा। थैंक यू सर। तो हम देख रहे थे किस प्रकार से आज जिला बालोद के में मनाया जा रहा है, और यहाँ पर इस शाला के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षक और जो एसएसबी के कैडेट हैं और उनके साथ जो एनओ ऑफिसर है यहाँ पर मौजूद है। हम इस खास मौके पर एनसीसी कैडेट से भी बात करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से उनके जो अंदर इस प्रतिभा को निखारने का प्रयास एनसीसी के द्वारा किया जाता है, और क्या गर्वान्वित महसूस होता है जब एक एनसीसी कैडेट के शरीर पर जब एक एनसीसी का ड्रेस चढ़ता है, और जब सर पे एक कैप सुसज्जित मान होता है, और अन्य छात्रों से देखने में बहुत ही जो सम्मान पूर्वक लगता है। तो बताइए बेटा, जब आप एनसीसी में भर्ती हुए हैं, जब आपके शरीर में जब एनसीसी का वर्दी चढ़ता है तो कैसा महसूस होता है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं छोटी सी उम्र में एक छोटी वर्दी के लायक हूँ। जी। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं एक एनसीसी कैडेट। जी, क्या क्या करते हैं जब आप एनसीसी जब परेड होता है आपके जो साप्ताहिक में होता है? हम सप्ताह में 2 दिन परेड करते हैं, तो हमें वहाँ और अच्छे से अच्छे करने का मौका मिलता है जी परेड करने का। तो फर्स्ट ईयर को भी हम ट्रेनिंग देते हैं एनसीसी करने। आगे आपने भविष्य में क्या सोचा है कि आप इस वर्दी के लेवल को आप आगे उठाना चाहेंगे, चाहे आप कॉलेज लेवल में हो या अन्य जैसे भर्ती होगा, तो आप क्या मतलब आपकी सोच क्या है एनसीसी को लेकर? आपके क्षेत्र में जो एनसीसी एक सेना तैयार करने में बहुत कारगर साबित होता है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने एनसीसी लिया है कि मैं आगे जाकर एक आर्मी ऑफिसर या कुछ बनूं। जी। और हमारे बीच और कैडेट मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो देख रहे हैं सीनियर सिटीजन यहाँ पर जो एनसीसी के हैं, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर एनसीसी
उनके जीवन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनाता है और उनके जीवन में एनसीसी का क्या महत्व है? आपका नाम? मेरा नाम उज्जवल तारम है और मैं एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ और मैं अभी एनसीसी का सीनियर हूँ। इन सबको सप्ताह में जो ट्रेनिंग होता है, एनसीसी परेड होता है, उसमें सिखाने के लिए सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर को मैं दिखता हूँ और मेरे साथ और 3-4 सीनियर और जाते हैं। एनसीसी का अपने जीवन में आपने क्या महत्व देखा है, क्या मोटिवेशन निकल कर आया जब आप एनसीसी के छात्र बने? जी, मैंने तो बहुत महत्व देखा है। मतलब कुछ भी, मतलब आप आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स, नेवी अगर इसमें जाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको परीक्षाएं और अन्य फिजिकल रिपोर्ट ज़्यादा देने को नहीं मिलता और मैं तो तैयारी कर रहा हूँ एयरफोर्स ऑफिसर की, आगे चलकर उसी में। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एनसीसी कैडेट में एक जज्बा अलग से नजर आता है। जो सामान्य छात्र होता है उनका कहना है कि हम एनसीसी ज्वाइन करके अपने जीवन में एक अलग ही अंदाज में जीते हैं और जो आर्मी ऑफिसर बनने की एक जुनून उनके अंदर नजर आता है। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोमानी के साथ आज स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल बालोद, जहाँ पर एनसीसी दिवस मनाया गया। थैंक यू।